पड़ी हुई थी ट्रक में, वो मैंने ले ली है। ये मेरे पास सील है और इसके अंदर जो है ना ऑटो पार्ट्स हैं, पेपर, हर चीज़ ओके है। और मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ, ये देखें, इस टाइम बाहर 36 टेम्परेचर है। अब मैं ट्रक के अंदर हूँ और देखते हैं कि खाना क्या है। आज ग्रीक योगर्ट का डब्बा है। मैंने अपना खाना बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या किस तरह मैं अपना खाता हूँ। ये देखें, ये मैंने प्लेट बनाई है जिसमें किडनी बीन्स हैं, चने हैं, ग्रीक योगर्ट है। और ये डोर है रिटर्न टू कनाडा के लिए, और ये अब मुझे वापस भेज रहे हैं कनाडा की तरफ। अब मैं फिर यू टर्न मार के तो फिर दोबारा अंदर आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं अपने यार्ड में हूँ और मैं एक नए ट्रिप के लिए निकाल रहा हूँ। मेरे पास 3 डिलीवरियाँ हैं। यहाँ से मैंने जाना है इलिनॉय यूएस से। फर्स्ट डिलीवरी है मेरी इस टाइम तकरीबन 4 बज रहे हैं, तो मेरी पहली डिलीवरी जो है ना कल सुबह 8 बजे है। यहाँ से 1000 किलोमीटर है, रात को वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट 2 डिलीवरियाँ हैं ना, टोटल मेरे पास 3 है डिलीवरियाँ। जो मेरी नेक्स्ट 2 डिलीवरियाँ विंकिंसन ऐसे करके कोई स्टेट है, मुझे नाम भी सही नहीं उसका आ रहा, और ना वहाँ पे मैं पहले कभी भी नहीं गया हुआ, तो वहाँ पे जाना है मैंने, तो ये मेरे लिए बिल्कुल ही नई स्टेट होगी। तो बस अपना मैं या ट्रक निकाल लिया, मेरे पास ड्राई रोड है, मुझे अभी पता नहीं है कि क्या है मेरे पास लोड। मैं उसकी लाइटें वगैरह चेक कर रहा हूँ। सील इसमें है नहीं, देख ही लेते हैं खोल के इससे कि ये सील लगी भी नहीं है इसमें। दोनों ही खोलने पड़ेंगे डोर, फिर ये खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा ये भैया। ये है, थोड़ा सी सामान है पर मुझे नहीं पता ये क्या है अंदर, तो मगर पेपरों पे पढ़ लेते हैं क्या है। तो डोर बंद करते हैं, इस पर सील लगाते हैं। मेरे पास सीलें पड़ी हुई हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। सील मेरे पास पड़ी हुई थी ट्रक में, वो मैंने ले ली है। ये मेरे पास सील है और इसके अंदर जो है ना ऑटो पार्ट्स हैं, पेपरों पे मैंने भी पढ़ा है। तो अपनी सील लगाते हैं यहाँ पे, और जो है ना मैंने बॉर्डर जो है ना वो विंडसर का ही क्लियर करना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के ना बस ड्राइव शुरू करते हैं। हर चीज़ ओके है और मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ। ये देखें, इस टाइम बाहर 36 टेम्परेचर है। इतनी शदीद गर्मी है ना कि ना पूछें आप, फुल शदीद गर्मी है। तो ये देखें बाहर का मौसम, फुल तेज़ धूप निकली हुई है। और मतलब कि मुझे काफ़ी ज़्यादा साल हो गए हैं यहाँ पे कनाडा में रहते हुए। जिस तरह की गर्मी पड़ रही है ना, ये मैंने इससे पहले कभी भी नहीं इस तरह की गर्मी देखी। पर हम तो भाई खुश है, पड़ती रहे ऐसे गर्मी, ठंड आए, गर्मी जितनी मर्जी पड़े, कोई दुख नहीं है। तो अब मैंने नेविगेशन के अंदर जो है अपना एड्रेस डाला है, वो यहाँ से 963 किलोमीटर है। और मैंने बॉर्डर जो है पेपर शेपर हर चीज़ चेक कर ली है। बॉर्डर मैंने विंडसर का क्रॉस करना है, वो यहाँ से 350 किलोमीटर के करीब है। कॉफ़ी मैंने खुद बना ली है अपनी ट्रक के अंदर ही, और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। ट्रैफिक देखें कितनी है, अभी मैं थोड़ा सा ही चला हूँ। और ये देखें, ये साइबर ट्रक है जो टेस्ला का है, जो नया निकला है। और ये मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कीमत इसकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, $1,00,000 का है ये। और ये बुकिंग के ऊपर पहले दे रहे थे ये, मगर अब कोई इसकी वो नहीं है। और ये लोगों ने बुक 6-6 महीने की बुकिंग पे लिया है ये। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। मैंने वो जाना है 401 वेस्ट लंदन की तरफ, और ट्रैफिक की हालत आप देख लो। मैं एक रेस्ट एरिया में रुका हूँ, ये बॉर्डर से 50 किलोमीटर पहले है सिर्फ। सामने अपना ट्रक खड़ा किया है और अंदर चलते हैं, हाथ मुंह थोड़ा धोते हैं और फिर आके ना मैंने थोड़ा सा खाना खाना, बस मेरे की भूख लगी थी। अभी भी मेरी 7 घंटे की ड्राइव पड़ी हुई है, तो अंदर जाके हाथ मुंह धोते हैं। कॉफ़ी तो मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने और नहीं लेनी। यहाँ पे बर्गर किंग भी है, टिम हॉर्टन भी है। अब मैं ट्रक के अंदर हूँ और देखते हैं कि खाना क्या है। आज ग्रीक योगर्ट का डब्बा है, किडनी बीन्स हैं,
चने हैं, इसमें काफ़ी डब्बे आए हैं मुझे। इसमें फ़िश है और ये फिश बेक हुई भी है ओवन के अंदर, फ्राई नहीं है। और ये मेरे ख्याल फ्रूट्स का डब्बा है, फ्रूट्स है, इसमें ब्लूबेरीज हैं और आड़ू हैं। दोबारा रखते हैं अंदर। और ये है पूरा डब्बा सैलड से, सैलड के अंदर सैलड है, अनियन है, खीरे हैं और बस, और लेमन है। और एक डब्बा जो है वो ऊपर है, मैं आपको दिखाता हूँ। 2 डब्बे ऊपर थे, एक में ब्रोकली है, बॉइल्ड हुई भी है ये, और एक के अंदर जो है ना ये पूरा चिकन जो है ना वो ओवन में बेक हुआ है। तो अब जो है ना वो बिरयानियाँ, कौरमे और ये चीज़ें सब ख़त्म। अब मेरे पूरे उसके अंदर कोई भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, ना राइस है ना रोटी है। तो बस खाना खाते हैं अपना थोड़ा सा और फिर ड्राइव शुरू कर। मैंने अपना खाना बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या किस तरह मैं अपना खाता हूँ। ये देखें, ये मैंने प्लेट बनाई है जिसमें किडनी बीन्स हैं, चने हैं, ग्रीक योगर्ट है, और ये ब्रोकली है, ये चिकन है, और ये फ़िश है, और ये सैलड है। बस इसमें मैं ऐड क्या करूँगा, ये चाट मसाला है। तो ये ब्रोकली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस पर चाट मसाला डाल दूँगा और इस पर भी थोड़ा सा चाट मसाला डाल के तो ये मैं खाऊँगा। तो अपना खाते ही काफ़ी हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। मैंने नहीं ख्याल कि रात को मुझे खाना पड़ेगा, तो इसको खाते हैं और फिर ड्राइव शुरू करते हैं। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ और मेरे आगे जो है ना सिर्फ एक ही ट्रक है, बिल्कुल एम्प्टी है ये बॉर्डर। इससे निकलना मेरी बारी आ जाए। उसी को उसने देर लगा दी है। बारिश हो रही है बाहर बड़ी तेज। Your seatbelt is unbuckled. Hello. You don't pay attention? Sorry? You don't pay attention? Yeah, I'm attention, sir. You're on a red light. Oh, I didn't see. Sorry. You what? I didn't see. Sorry about that, sir. Yeah. Because I think the truck is the truck. Listen, man, I don't need excuses, okay? Okay, my bad, sir. Listen, Mhm. you don't have to come over here. But if you decide to come over here and bring loads, make sure you follow our rules, all right? It's a red light. You have to stay in the way back there. We're pulling a truck. Okay. You Sorry, understand? my bad, sir. All right? So I don't need another truck pulling up when I'm already focusing in pulling the truck inside. Okay, understand. All right? Okay. Where are you going today? Vinkinson, Greenswell. What do you want? It's just auto parts. You're a U.S. citizen? Yeah. Pakistan. The border is mentioned on the paper is a Windsor. I have a 3 drops, Illinois and 2 Vinkinson. So you go on inside and you contact your broker. Tell them they need to check that in the system. It's not showing in my system that it's delivering to this port. Make an entry to this port because of a different port. Is a Sarnia border. Yeah, it's going So, sir, can you please fix it from here? I tried. I can't. Your broker has to do it.
ओके That one I saw for you. That's the product that needs to be input into the system. ओके The rest is just this one. We can add that to the, okay? So your means is one load is not clear, right? Yeah, one more is not. But I have an entry number for one load. It's not the entry number. It's a code of entry. Port of entry. Okay. My all 3 loads are clear, right? Yeah, the rest are clear. One, two of them are clear. The one I just saw for. So You have any cash with you? no, I don't have. I have less than $500. You have what? Less than $500. So I go to the custom. Go around this building, Yeah. go park, Mm-hmm. and then come inside to the office. Okay. Make sure you bring all your papers, okay? Okay. Thank you so much. Let's see. मेरा जो है वो बॉर्डर सानिया का था और मुझे कंपनी ने बताया था कि ये एम्बेसडर ब्रिज है, तो जिसकी वजह से जो है ना उसने मुझे एंट्री नहीं दी। अब मैं कस्टम वालों के पास जाऊंगा और वो मुझे एंट्री देंगे। तो चलते हैं कस्टम वालों के पास, कुछ भी नहीं हो सकता, टाइम ही ज़ाया होगा। जैसे कि मेरे पेपरों के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है विंजर बॉर्डर, तो मैं विंजर के ऊपर ही आया हूँ, पर वो कहता है ये सानिया बॉर्डर से तुमने क्रॉस करना। मैंने उसको कहा फिक्स कर दे यहाँ से, तो वो मगर कहता है कि नहीं भाई तुम अंदर जाओ। मैं अंदर कस्टम पे जा रहा हूँ और बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो बेसिकली जो था ना ये यहाँ से क्लियर कर सकता था, तो इससे कि मेरा अगर सानिया से बॉर्डर था और मैं विंडसर आ गया हूँ तो ये क्लियर कर सकता था। मैंने इसको कहा क्लियर कर दे, कहता पर नहीं मैं ट्राई कर रहा हूँ पर यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा। तो उसकी वजह ये थी कि मेरी लाइट जो थी ना वो रेड थी, तो मैंने देखी नहीं है, या मैं चल पड़ा था मुझे नज़र नहीं आई, मुझे तो नज़र ही नहीं आई लाइट मेरी। तो कहता है कि तुम रेड लाइट थी तुम्हारी, तुम आ गए हो अंदर। तो मैंने उससे कहा चल सॉरी यार आ गई हूँ, तो क्या हो गया फिर। तो फिर पर उसने नुक्स निकाल लिया, कहता है कि तुम्हारा सानिया बॉर्डर था, तुम विंजर पे आ गए। बाकी पेपरों पे विंजर लिखा हुआ है। अंदर जाते हैं कस्टम वालों के पास और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। पेपर मेरा जो है ना अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ, और मेरे लोड में प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरे पास 3 डिलीवरी हैं, 3 डिफरेंट लोड हैं। तो मेरी कंपनी ने किया क्या है कि 2 लोड जो है ना मेरे इस बॉर्डर से कर दिए हैं, ये सामने सारा बॉर्डर है ये, ठीक है, और 1 लोड जो है ना मेरा वो सानिया बॉर्डर से कर दिया। ना मैं सानिया से बॉर्डर क्रॉस करता तो उन्होंने भी नहीं करने देना था, यहाँ से किया है तो ये भी नहीं करने दे रहे। तो वो ऑफिसर था ना अंदर जो बैठा हुआ था, वो कहता है कि भाई मैंने ये पहला मतलब कि ना केस ऐसा देखा है, मतलब कि तुम्हारे जो पेपर वर्क कर रहे हैं वो इतने काबिल हैं कि 2 उन्होंने वहाँ से करा दिए और 1 यहाँ से करा दिए कि तुम यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो ना वहाँ से। तो आप हिसाब लगा लेंगे कितने काबिल लोग बैठे हैं ऑफिस के अंदर जो पेपर वर्क कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि भाई एक बॉर्डर से कराना है, तो उसने डिफरेंट बॉर्डर करा दिए। तो अब देखते हैं, ट्रक के अंदर ही वेट करूँगा, ये तो ज़्यादा देर बैठने भी नहीं देते यहाँ पे, पर अब यहाँ पे वेट करूँगा और जब क्लियर हो जाएगा तो फिर अंदर जाऊँगा मैं। रात को मुझे बॉर्डर पे मेरा बॉर्डर क्लियर नहीं था, इन्होंने मुझे वापस भेज दिया था। मैंने ट्रक यहाँ पे खड़ा किया हुआ था, वो कनाडा वापस जाने के लिए डोर है, तो उन्होंने मुझे उस डोर से दूसरी साइड पे भेज दिया था। मैंने रात को वहाँ पे स्टे किया और सुबह जब मैं उठा तो मैंने ये मुझे कह रहे थे वापस कनाडा जाओ और फिर दोबारा पेपर जब क्लियर होंगे तो फिर आना, मगर मैं वहाँ पे रुक गया। मैंने यूएस वाले एक ऑफिसर था बॉर्डर का, उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है ना दोबारा इसी डोर से अंदर आने दें। तो मैंने ना मेरा लोड अब क्लियर हो गया, उसने डोर पे ला के छोड़ दिया। मैंने इंटरकॉम से बात की, उन्होंने अंदर आने दिया। मगर जब मैं कस्टम पे गया हूँ दोबारा, वो कहते हैं कि नहीं तुम्हें लाजमी एक दफ़ा कनाडा वापस जाना पड़ेगा, फिर वापस आओ।
फिर ही हम तुम्हें एंट्री देंगे। तो बड़ा लंबा चक्कर पड़ गया, तो अगर अब जाते हैं देखते हैं क्या बनता है। ये डोर है रिटर्न टू कनाडा के लिए, और ये अब मुझे वापस भेज रहे हैं कनाडा की तरफ। अब मैं फिर यू टर्न मार के तो फिर दोबारा अंदर आऊँगा। ये दोबारा मैं आ गया हूँ कैनेडियन वाली साइड पे, और अब यहाँ पे मुझे इनको सारी तफसील बतानी पड़ेगी कि जी क्यों मुझे वहाँ से वापस भेजा है। फिर मैं आगे जाऊँगा, यू टर्न मारूँगा, फिर बॉर्डर क्रॉस करूँगा, फिर जाऊँगा यूएस। तो बस यहाँ पे तो इतना रश वगैरह नहीं है, एक आधी ट्रक है मेरे आगे, तो देखते हैं क्या बनता है। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ, मेरे आगे एक ही ट्रक है। तो अपने पेपर निकालते हैं, ये वाला पेपर चाहिए उन्हें, एक जो उन्होंने यूएस वाली साइड में भेजा है, तो ये इनको देंगे। ये तो कनाडा वाली साइड है, तो ये मुझे इतनी इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये बड़े नाइस होंगे, ये देख कुछ भी नहीं कहेंगे, इन्होंने कहना ओके तुम जाओ, नो प्रॉब्लम। मगर इनको सारी तफसील अब बतानी पड़ेगी क्यों मुझे भेजा है, ये वो। मगर ये अपने सिटीजन जो कैनेडियन होते हैं ना, ये अपने सिटीजन को तंग नहीं करते, ये कहते हैं बस ठीक है, इन्होंने मेरा देखना है, मेरा स्टेटस देखना है, उन्होंने कहना ओके बारी आ गई मेरी अब। Hello, officer, how are you doing? Officer, US side send me back again here because my border is different. It's a Sarnia. They sent us back at 3 a.m. Because my border is not here. Oh, okay. My border is Sarnia. Right. So you just waited in the States until Yeah, now? yeah. Yeah, trying to get it fixed? Yeah. Alright, man. Okay, thank you so much, sir. Bye. मैंने कहा था ना कि इन्होंने कुछ भी नहीं कहना, वो कहते यार कोई नहीं, जाओ तुम, ये गुड टू गो। तो कोई नहीं, अब देखते हैं आगे से कहाँ से यू टर्न लग रहा है, यू टर्न लग के फिर मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे उस साइड पे। ये देखिए मुझे ट्रक जो है ये कहाँ पे ले आया है, सामने भी लिखा हुआ है नो एंट्री ट्रक की, लेफ्ट पे भी लिखा हुआ है ऊपर, अगर आप देखें नो एंट्री ट्रक की। मगर अब जाना ही पड़ना है मुझे लेफ्ट पे, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, देखते हैं क्या बनता है। दोबारा मैं बॉर्डर पे आ गया हूँ और पेपर वर्क अपना लेते हैं। आप कोई ब्लंडर ना मार दिया हो कंपनी ने, कुछ कह नहीं सकते कि कोई गलती फिर दोबारा ना कर दी उन्होंने, फिर मुझे बड़ा लंबा चक्कर पड़ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप नहीं की होगी। पासपोर्ट निकालो, बीच में रखो, एक ही ट्रक है मेरे आगे, बहुत लंबा मुझे चक्कर पड़ा है, पूरा ऊपर से मैं घूम के आया हूँ दोबारा। तो अब उम्मीद है कि और कोई मसला नहीं होगा। मगर यह है कि मेरा पूरा इनकी ज़रा सी गलती थी और मेरा पूरा जो था ना वो दिन ज़ाया हो गया। ठीक है, अभी मैंने डिलीवरी भी कर देनी थी, अगली डिलीवरी पे मैं निकला हुआ होता, मगर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हुआ है। इस टाइम 12:30 बज रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या बनता है। अब ऊपर लाइट ग्रीन देख लेते हैं, ग्रीन ही है, ग्रीन ही है, ग्रीन ही है, ग्रीन है, निकलो। Your seatbelt is unbuckled. Hello officer, how are you doing? Where are you going today? Sir, I have 3 different locations. First one is Illinois, Rockford. Oh, sorry. Are you traveling by yourself? Yeah, I'm alone. What are you hauling? Is that auto parts? Do you have any food with you right now? Yeah, I have a cooked food. Any fresh fruits? No, nothing. Any fresh vegetables?
No. Tomatoes, peppers, onions, Nothing. avocados. No. Any chicken eggs? All cooked. Any chicken eggs? No. No chicken eggs? Chicken but cooked. Eggs. Chicken eggs. No. White No, eggs. no, no, no. I Any don't. tobacco products or vaping? I have few packets for tobacco for my use only. Is it cigarettes or? Cigarettes. Cigarettes. One minute. Mm-hmm. You want to see on the trailer? Yeah. Okay, or ball? It's a wire seal. Okay. You crossed earlier today. Yeah, but my load is not clear, so that's why I go back and come back again. On this exact manifest, No, there's a different one. it says this manifest was already arrived at 7:47 a.m. today. Just go inside to the counter. Remember where that's at? Okay. Put your flashers on, head inside. So I'll go inside again. Yep, to the counter. फिर जो है उन्होंने ये पुराना पेपर भेज दिया, वो कह रहे हैं दोबारा अंदर जाओ। क्या ये कंपनी वालों का भी ना कोई हाल नहीं है। फिर मुझे दोबारा अंदर जाना पड़ेगा। आप देखो वो क्या Your कहते हैं। seatbelt is unbuckled. सिचुएशन ये बनी है कि मैं यहाँ पे 30 आवर्स से ज़्यादा हो गया वेटिंग। ये बॉर्डर के ऊपर ही हूँ मैं, और जो है ना मेरा लोड क्लियर नहीं हुआ। तो अब मैं ऑफिसर के पास गया था, मैंने कहा था कि मुझे पेपर बना दे कि मैं कनाडा की तरफ दोबारा जाऊँ, इसलिए कि मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता और मैं अब दोबारा अपने यार्ड में जा रहा हूँ। तो पेपर मैंने बनवा लिए हैं और ट्रक मेरा ऑलरेडी स्टार्ट है, बस यार्ड की तरफ निकलते हैं। ये देखें, ये जो है ये डोर है जिस पे लिखा हुआ है रिटर्न टू कनाडा। तो इस टाइम मैं यूएस में हूँ, पर अब मैं ऑफिसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो आएगा, मेरे से पूछेगा क्या है, फिर मैं उसको बताऊँगा कि मेरा लोड क्लियर नहीं हुआ, तो फिर वो ये डोर खोलेगा और फिर जो है मैं जाऊँगा। क्या वो भी साइड यूएस वाली ही है, पर वो सिर्फ कनाडा की ही तरफ जाती है, वहाँ से वापस यूएस की तरफ नहीं जा सकते, मगर वो जगह यूएस वालों की है, ड्यूटी फ्री है सामने वहाँ पे यूएस का। तो बस अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ऑफिसर आए तो वो ये डोर खोले। ये उनकी गाड़ी आ गई है, फ़ौरन ही इस डोर पे खड़े ही होना तो फ़ौरन ही गाड़ी आ जाती है। ये ऑफिसर है, ये ट्रक का नंबर प्लेट वगैरह जो है वो चेक करेगा। मेरे से पूछ के गया है कि क्यों तुम वापस जा रहे हो, तो इसको मैंने बताया है कि मेरा लोड नहीं क्लियर, तो कहता ओके ठीक है। अब वो सारी अपनी पैड उस पर लिखेगा डायरी वगैरह पे। अब वो वहाँ पे जा रहा है डोर खोलने के लिए और सीधा मैं यूएस की तरफ निकल जाऊँगा, कनाडा की तरफ निकल जाऊँगा मैं। फिर फर्स्ट टाइम ही मेरे साथ ऐसे हुआ है, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ ऐसे मेरे साथ। तो बस डोर खुल रहा है, ये देखें, और अब बस निकलते हैं यहाँ से। यूएस बॉर्डर पे मैं वो कनाडा बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ। बार बार मुंह से यूएस ही निकल रहा और आगे कोई है भी नहीं है, मेरी बारी भी आ गई है। तो जाते हैं और उसको ऑफिसर को बताते हैं कि मेरे साथ जो है ना बहुत बुरी हुई है। मैं 2 दफ़ा बॉर्डर क्रॉस, पता नहीं कितनी दफ़ा आज कर चुका हूँ। 2 दफ़ा यूएस का कर लिया है और ये दूसरी दफ़ा मेरा कनाडा का बॉर्डर है। Your seatbelt is unbuckled. Your seatbelt is unbuckled. Hello, officer, how are you doing? Officer, my load is not clear, so that's why I come back from US border. Okay, thank you so much.
देखना ये कनाडा वाले कुछ नहीं पूछते भाई, ये बहुत नाइस है। ये से देखते हैं बंदा हमारा सिटीजन है, ओके गुड टू गो। ये बिल्कुल तंग नहीं करते अपने सिटीजन को। एक सवाल नहीं उसने पूछा क्या है क्या नहीं हुआ, उसने बस मैं देखा है और उसने कहा तुम जाओ बस। इस यहाँ से कनाडा हो ना, जब अमेरिका से कनाडा आता हूँ ना मैं, तो मुझे ऐसे लगता है Your ऐसे seatbelt is कनाडा आते unbuckled. थोड़ा सा सुकून होता है कि अपने ना जैसे मुल्क के अंदर आ गए। इसलिए ये पूरी रिस्पेक्ट देते हैं अपने सिटीजन को, और जो कि अमेरिका कभी भी ऐसे नहीं करता। तो अब यहाँ से तकरीबन 350 किलोमीटर है मेरा यार्ड, तो यार्ड में जाके खड़ा करते हैं और घर जाते हैं बस। इस टाइम जो है सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मैं अपने यार्ड में आ चुका हूँ। ट्रक मैंने अंदर पार्क कर दिया है और इस तरह जो है ना मेरे साथ अपनी पूरी ट्रक की जो मैं चला रहा हूँ, जब से ये फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि इस तरह मैं बॉर्डर से जो है ना वो ऑलमोस्ट 30 आवर्स मैंने वेट किया है और फिर मैं वापस आ गया हूँ। तो ये ज़रा सी मिस्टेक सी ऑफिस में से किसी ने की थी और ये उसकी वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो चले कोई नहीं, मगर ये है कि ऐसा तो होता ही है, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, सम टाइम ये हो ही जाता है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और अगर आपको मेरा व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस लाइक भी कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।